sudden infant death syndrome is Hmm. also very common. And Hmm. what are the मतलब reasons behind that? And ये एक्चुअली है, ये मॉम ज़्यादा टेंशन में आती रहती है कि बच्चा ठीक है ना, बच्चा जिंदा है। नहीं, देखिए जो मदर की टेंशन है वो तो मैटरनल एंग्जाइटी है, बट राइट। थैंकफुली इंडिया में एसआईडीएस जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है, उसकी इंसिडेंस काफ़ी कम है, लेस देन 0.0001%, ओह है ना? तो इंडिया नाइस। में बहुत ही कम है। वेस्ट में इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा उन लोग को रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती हैं। बच्चे के आसपास ये नहीं रखना है, बच्चे को साथ में नहीं सुलाना है, उनके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। थैंकफुली इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इसकी इंसिडेंस कम है। ओके। तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम, मतलब बच्चे को बस आपको इतना रखना होता है कि क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी नोज़ अपने आप से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे, अपना सर अपने आप से मूव नहीं कर पाएँगे। राइट। तो जब आप उसको बच्चे को उल्टा लेटाते हैं कभी भी, तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसने अपना सर इधर-उधर किया हुआ है, ताकि उसकी नाक ना दबे, स्मॉदरिंग ना हो जाए। है ना? दूसरा, बच्चा अपने हाथ से कुछ अभी हटा नहीं पाएगा, तो उसके अराउंड लूज़ ब्लैंकेट्स या सॉफ्ट टॉयज़ नहीं रखे जाते हैं, ताकि बस सफोकेशन ना हो जाए। राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्लस आपको ये ध्यान रखना होता है कि हम लोगों को बेड में तो हम बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं, पर सो रहे हैं तो सोफ़े पे या चेयर पे ना सोएँ, क्योंकि छोटा जगह है, फिर अगेन स्मॉदरिंग की रिस्क हो सकता है। इसी तरीके से अगर मदर या जो भी बच्चे के साथ सोना चाह रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा थकान में है, बहुत टायर्ड है ना? या फिर अगर उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ली है ताकि उन्हें नींद आ रही है, या अगर किसी ने अल्कोहल कंज़्यूम करी हुई है, या अगर बच्चा लेस देन 2.5 केजीज़ का है, तो उसके साथ को-स्लीपिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये ओह, सब नहीं कर रहे, तो फिर बच्चे को एसआईडीएस होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। so co-sleeping, is it not recommended for first few days? Is it like that? नो, नो, इट इज़ ओके। वही It मैंने is जो okay. चीज़ें कही बस वो आपको ध्यान रखनी है ना? And what safe sleeping practices we can do with the kids? कि हमें बिल्कुल safe environment ही create कर रहा है हमने हुँ। बच्चों के लिए। देखिए, सेफ स्लीपिंग प्रैक्टिसेज़ में ये है कि जो अगर जब सोने का माहौल बन गया, जैसे तो मेरे बच्चे जो होते हैं उनका कोई स्लीप रूटीन नहीं होता है इन द राइट। इनिशियल फ्यू वीक्स या मंथ्स। लेकिन एक बार अगर आपको पता है कि नहीं मुझे इस तरह से अभी स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करनी है, तो जो लाइट्स होती हैं डिम रूम की, वो डिम रखनी चाहिए हमें, है ना? आप व्हाइट नॉइज़ चला सकते हैं या कोई जेंटल म्यूज़िक चला सकते हैं, आप राइट। हल्की-सी मसाज कर सकते हैं बच्चे की। और जो आप बच्चे की क्रिब होती है, जहाँ या फिर अगर आपने जहाँ पे बच्चे को लिटाया, चाहे बेड पे भी लिटाया है, तो वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वो फर्म होना चाहिए जो मैट्रेस है ओके। ना? जो पिलो है, अगर आप पिलो यूज़ करते हैं, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सर के नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेक फ्लेक्स होगी और फिर बच्चे को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आएँगे, है ना? तो बच्चे की जो नेक है, वो थोड़ी-सी आराम से रहनी चाहिए, इन सेमी एक्सटेंडेड मोड पे ही रहनी चाहिए, और आस-पास सॉफ्ट टॉयज़ नहीं रखने हैं, कोई लूज़ ब्लैंकेट्स नहीं रखने हैं, फेस को कवर नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपने बोला कि पिल्लो के लिए, हुँ, सो लोग बोलते हैं राई का पिल्लो यूज करो हाँ, सो दैट वो फ्लैट हाँ, इसका इशू ना हाँ, हो, हाँ, फ्लैट हेड का। हाँ। सो इज इट करेक्ट? सो देखिए, इट इज़ नॉट करेक्ट। द ओके। थिंग इज़ कि पोज़िशनल प्लेजियोसेफेली बोलते हैं हम लोग उसको, वो हाँ। तो होता ही है ना? थोड़ा-सा सर चपटा होता ही है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, और उसके बाद वो अपने आप से राउंड हो जाता है बाय 6 टू 18 मंथ्स, इन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 टू 18 मंथ्स। सो पिलोज़ रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं होती हैं। ओके। अगर आप पिलो यूज़ करें, तो उसमें कोई शेप नहीं होना चाहिए, और अगर घर के लोग इंसिस्ट कर रहे हो, तो आप राई वाली पिलो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई अलग से वो शेप नहीं होगा ना, वो फर्म नहीं हाँ, होगी। राइट सो राइट राइट। दैट्स व्हाई उसके लिए हम लोग बोल देते हैं, अच्छा ठीक है, कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत है बच्चे को, है ना? ओके, तो फिर अगर ऐसे ही फॉर्म पे भी लिटाएं तो तो बिल्कुल इट्स ठीक है। फाइन। हमें मसाज कब से स्टार्ट करनी चाहिए? फर्स्ट डे से हुँ। ही आते ही मॉम स्टार्ट हो जाती हैं, या बड़ी दादी नानी या जापा रख लेते हाँ, हाँ, हैं एंड फुल ऑन मसाज स्टार्ट हो हाँ। जाती है। बच्चे को हुँ। पकौड़ा समझते हैं ऐसे ऐसे उछालते रहते उछालते रहते हैं, हाँ, बिल्कुल। हैं। सो देखिए, मसाज 7 टू 10 डेज़ ऑफ लाइफ़ के बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ओके। है? बस कुछ चीज़ों का अगेन ध्यान रखना है, जैसे आपने बताया कि जो घर के बड़े होते हैं बस लगे पड़े रहते हैं ना, हाँ। तो तंदुरुस्त नहीं करना है बच्चे को मसाज से, वो एम नहीं है। मसाज का ये एम है कि जब हम बच्चे को पूरे जेंटल मसाज एक करते हैं, कि हम लोग जेंटली उसको पूरी बॉडी टच कर रहे हैं, तो एक सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन की वजह से, टच की वजह से एक सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा रहता है बच्चे का। सो ओके। दैट इज़ द बेसिस बिहाइंड द मसाज। तो प्रेशर बिल्कुल ऐप्ट रहना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, है ना? बस हल्का-हल्का बच्चा एन्जॉय करे। अगर बच्चा रो रहा है, तो उस मसाज का कोई बेनिफिट नहीं है ना? इसके साथ ही आपको ये देखना होता है कि आपके जो हाथ हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ख़ास तौर पे जब कभी वैक्सीन लगती है बच्चे को, या किसी को फ़ीवर आ रहा है बच्चे को, या बहुत ज़्यादा कॉलिक में है बच्चा,
तब ऑलरेडी रो रहा है, आप और रुला लो, वो सब नहीं करना है हमें। और कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं? सो कोकोनट ऑयल जो है वो समर सीज़न के लिए अच्छा है। अभी वाले ओके। सीज़न के लिए, विंटर सीज़न के लिए ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है या सेसमी ऑयल है, ये यूज़ किया जा सकता है। लेकिन किसी-किसी बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो कोई भी ऑयल सूट नहीं करता है कभी-कभी। तो अगर ऐसा हो तो किसी हाइपो एलर्जेनिक लोशन से मॉइस्चराइज़ किया जा सकता है, मसाज किया जा सकता है। और अगर वो भी नहीं सूट कर रहा हो तो बस हाथ से ऐसे टच कर लिया जाता है। अगेन द एम इज़ कि सेंसरी स्टिमुलेशन होके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करानी है। हमें बच्चे को नहलाना चाहिए आफ्टर अम्बिलिकल कॉर्ड कॉर्ड फॉल्स ऑफ, हमारी हाँ, फॉल्स ऑफ हो जाए। हाँ। सो क्या अम्बिलिकल कॉर्ड का हम केयर कर सकते हैं? बिकॉज़ आई हैव सीन, मतलब मेरे बेटे के भी हुँ, कुछ-कुछ डिस्चार्ज हो रहा हाँ, था, तो मैं बहुत पैनिक कर गई थी। मैं हाँ, डॉक्टर के पास, मैंने कहा कुछ नहीं कुछ है, नहीं है। हाँ, बीटाडिन लगा के क्लीन करते रहो, बस हाँ। दैट्स इट। सो देखिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गिर जाती है अपने आप से 8 टू 12 डेज़ में गिर जाती है। उसको हम लोग को ड्राई रखना होता है ना? उसपे हम कुछ लगाते नहीं हैं, अल्कोहल स्वैब नहीं लगाते। बीटाडीन भी अभी हम लोगों ने मना करना शुरू कर दिया है, ओके, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशंस चेंज हो गई हैं क्योंकि वो इरिटेंट होता है। ओके। सो वो भी नहीं लगाते, हम कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाते, कोई क्रीम नहीं लगाते। तो उसको बस ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है? जैसे पूरी बॉडी को मसाज करते हैं वैसे उस वाली जगह पे भी मसाज हो जाती है। जैसे ओके। पूरी बॉडी पे को नहलाया जाता है वैसे ही उस वाली जगह पे भी नहलाया जाता है। जब कॉर्ड गिरती है तो थोड़े दिन तक उसमें से येलोइश सिक्रीशंस आ सकते हैं। वो नॉर्मल कॉर्ड सिक्रीशंस होते हैं। कभी-कभी ब्लड भी आता है जिसकी वज़ह से जो कपड़े होते हैं वो स्टेन हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रैंक ब्लीडिंग कभी भी नहीं होती। है ना? तो बस थोड़े दिन के बाद वो भी चीज़ अपने आप से ठीक हो जाती है। तो आपको बस इतना करना है कि ध्यान रखिए कि अगर लग रहा है कि नहीं पस ही ooze आउट हो रहा है, स्मेल आ रही है वहाँ से या रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि अम्बिलिकल सेप्सिस जो होता है, जो कॉर्ड का सेप्सि इन्फेक्शन हो जाता है, वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। फिर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉर्ड केयर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, छोड़ देना है उस जगह, कुछ लगाना नहीं है एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड जब टू। तक कॉर्ड फॉल नहीं करती तब तक नहला सकते हैं? जब कॉर्ड फॉल हो जाएगी उसके बाद नहलाना ज़्यादा बेटर ओके। है ना? वो भी इसलिए नॉट बिकॉज़ ऑफ द कॉर्ड जब कॉर्ड फॉल होती है तो हमें समझ में आता है कि अच्छा स्किन भी मैच्योर हो गई होगी। ओह! सो वो एक एक नहीं पैरेलल इंडिकेटर जैसा हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पहले एक बार कॉर्ड गिर जाए उसके बाद नहला लो। हुँ, क्योंकि शुरू में अगर नहला लिया तो हीट लॉस होगा, उसकी वज़ह से हुँ। वेट लॉस बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट 7 टू 10 डेज़ में वेट लॉस होता है, तो हम नहीं चाहते बच्चे को राइट। ठंड लगे। सो उस वज़ह से शुरू में स्पॉन्जिंग से काम चला लेते हैं और उसके बाद फिर हम नहलाना शुरू करते हैं।